कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के मेरे प्यारे ईश्वर स्वरूप भाइयों बहनों, रजनीश ने कहा कैसे हम 24 घंटे ध्यान करें। उन्होंने कहा अगर आप भोजन खा रहे हैं तो ध्यान से भोजन करें, अर्थात आपका मन भी वहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप भोजन खा रहे हैं तो आपका मन ऑफिस में है। अगर आप भोजन घर खा रहे हैं, मन आपका ऑफिस में है, तो आप समझो बेहोश। अगर आप भोजन खा रहे हैं और मन भी आपका वहीं है तो आप होश में। अगर आप चल रहे हैं, चलते समय भी आप ध्यान से चलें, आपका मन भी साथ होना चाहिए। अगर आप चलते हुए आप बाजार में चल रहे हैं, मन कहीं घर में है, तो आप समझो बेहोश हो। आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस का काम कर रहे हैं और मन आपका घर में है, तो आप होश में नहीं हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी काम करने की योग्यता बढ़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कही, कई लोग कहते हैं कि भोजन करते हुए राम राम करो। रजनीश ने कहा भोजन करते हुए राम राम मत करो, क्योंकि राम राम करना एक अलग क्रिया है और भोजन खाना एक अलग क्रिया है। ये भोजन में बाधा है। पहले आप समझे, उन्होंने मन को कहा कि जो भी काम करें उसमें मन को लगाएं। गीता जो वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, उसमें अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, शिष्य हैं, एक महान धनुर्धर है, वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं चंचलम हे मना कृष्ण, चंचलम हे मना कृष्ण परमार्थी बलविक्रम। फिर ध्यान से सुनेंगे, ये अर्जुन कह रहे हैं चंचलम हे मना कृष्ण परमार्थी बलविक्रम तस्य हम निग्रहम वायोरपि सुदुष्करम। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा परमार्थी है, दृढ़ है। इसको वश में करना
इतना मुश्किल है जैसे वायु को वश में करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैं मानता हूं कि इसको वश में करना मुश्किल है, लेकिन हे अर्जुन, इसको अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। और नीश कहते हैं कि भोजन खाओ तो मन आपका जो है साफ हो तो आप वश में। वह मन जो बहुत ज्यादा चंचल है, जिसको अर्जुन जैसे ने कह दिया कि इसको वश में करना ऐसे है जैसे वायु को वश में करना, ये बहुत मुश्किल है। अब उनको जैसे जितनी तेज चलने वाली गाड़ी होती है उसकी उतनी ही उत्तम ब्रेक होती है। एक गाड़ी तो बहुत तेज चल रही है, उसकी ब्रेक है नहीं, तो बिना ब्रेक के कैसे गाड़ी नियंत्रण। फिर रजनीश ने कहा भोजन करें, राम राम मत करें। ये हमारा वेदों का, उपनिषदों का, गीता का सार है कि हम भोजन करते हुए राम राम कर सकते हैं। ये अलग क्रिया नहीं है। राम राम भोजन करते समय राम राम करना कोई बाधा नहीं है। ये ध्यान से भोजन खाने में सहयोगी है, साधक की मदद करता है। मैं 4 दशक से भोजन खाते समय राम राम कर रहा हूं, घर का काम करते समय राम राम कर रहा हूं, नहाते समय राम राम कर रहा हूं, किताब पढ़ते समय राम राम कर रहा हूं। ये बिल्कुल भी बाधा नहीं है। लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आखन देखी। मैं अपने निज अनुभव को प्रस्तुत कर रहा हूं। जो राम राम है ये विधिवत ढंग से गुरु से बीज मंत्र लेना चाहिए। जैसे मैंने आज से 40 साल पहले मेरे परम पूजनीय गुरुदेव योगेश्वर स्वामी देवीदयाल जी महाराज से मैंने विधिवत तरीके से बीज मंत्र लिया। उस बीज मंत्र से हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं और भोजन खाते हुए भी हम राम राम कर सकते हैं। ये तो मन को नियंत्रण करने की जो गुरु बीज मंत्र देता है सबसे श्रेष्ठ ब्रेक है। मन को वश में करने की श्रेष्ठ ब्रेक है। इसी गुरु द्वारा दिए हुए बीज मंत्र के द्वारा ही हम मन को नियंत्रण कर पाएंगे और मन को नियंत्रण करके हम अपने अंदर परमात्मा को प्रकट कर पाएंगे। रजनीश स्वयं कहता है जब हमारी 5 वृत्तियों को हम निरोध कर लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो शेष भगवान है। ये वृत्तियों को निरोध करना बच्चों का खेल नहीं है। घर तो है पिया मिलन कीचा, सर धर तली मोरी गलिया। जब तक इंसान में अभ्यास नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो इंसान जो है अगर ऐसे ही सोचे कि मैं काम करूं तो मेरा मन साथ में हो, अगर मैं चलूं तो मेरा मन साथ हो, मैं कुछ खाऊं तो मेरा मन साथ हो, ऐसे करने से जो मन जिसकी गति का कोई हिसाब ही नहीं, इतना चंचल है, क्षण में अमेरिका पहुंच जाता है, उसको ऐसा करने से वो नियंत्रण में नहीं होगा। मानस में कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानुष जन्म श्रेष्ठ जन्म है।
देवता लोग भी इसको पाने के लिए तरसते हैं। अगर आप ये जो सिद्धांत आपको रजनीश बता रहे हैं ये वेदों के उलट है, उपनिषदों के उल्ट है, गीता के उल्ट है, और प्रभु राममूलक दयाल जी महाराज जो कलयुग में योग के मसीहा हैं, उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया उनके अनुभव के अनुसार मैं कहता हूं ये उनका बताया हुआ सिद्धांत बिल्कुल गलत है, निसार है, आधारहीन है। और मेरे विश्व के नौजवान भाइयों को, इस स्वरूप मेरी बहनों को मैं ये अनुरोध करूंगा कि उनके इस सिद्धांत पर जो भी चलेगा उनका ये मानुष जन्म जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो उनका वृथा चला जाएगा, वो जीवन खराब हो जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब आप दिशा ही आपकी गलत हो गई तो आपको कैसे शांति मिलेगी? आप भटक जाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं मेरे विश्व के नौजवान भाई और बहनों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा वेद पथ है, जो हमारा उपनिषद पथ है, जो हमारा गीता का पथ है, जिसको प्रभु राममूलक दयाल जी की कृपा से हम लोग विश्व में प्रसार कर रहे हैं, वही उत्तम पथ है, वही श्रेष्ठ पथ है। आप भोजन खाते हुए गुरु के नाम को याद कर सकते हैं, आप सोते हुए याद कर सकते हैं, आप चलते हुए याद कर सकते हैं, आप पढ़ते हुए याद कर सकते हैं। मैं अनुभव के साथ कहता हूं, ये मेरा अनुभव है 4 दशक का, कि आपको इससे कोई बाधा नहीं आएगी। ये मन को नियंत्रण रखेगा, आपके पास रखेगा, आप हर काम को आसानी से कर सकोगे। और ऐसा करने से आपको भगवान दिव्य नेत्र भी देगा। अगर उनके कहने पर चलोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे और आपका जीवन भी वृथा चला जाएगा। तो ज्यादा न कहते हुए फिर समझे इस बात को जो रजनीश ने कहा कि आप खाना खाते समय मन पास है तो होश में है, और आपका मन पास नहीं है तो आप बेहोश है। आप चलते हुए आप ध्यान से खाना खाएं और आपका मन पास में है तो आप होश में हैं, अगर नहीं पास तो बेहोश है। वो मन आप समझिए जिसके आगे अर्जुन ने कह दिया कि चंचलम हे मना कृष्ण परमार्थी पवित्रम तस्यहम निग्रहम वायुरपि दुष्कर। उस मन की तो एक ही चाबी है, अभ्यास वगैरह। उस मन को वश करने का, उस मन को नियंत्रण करने का, भगवान को प्रकट करने का साधन है अभ्यास वगैरह। तो इस जो रजनीश ने पथ बताया है ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। इस पथ पर जो भी चलेगा उसका जीवन जो है कोटियों के भाव चला जाएगा, वो असफल हो जाएगा। अंत में मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रणाम। जय प्रभु राम, जय सिया राम।